नमस्कार दोस्तों, मैं डबल एओ संजीत कुमार लर्न विद संजीत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वॉइस चैप्टर में ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें वॉइस का ज़रूरत क्या है, वॉइस क्यों बनाया जाता है, वॉइस क्या होता है, ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वॉइस होता है वो कैसे बनता है वो भी हमने पढ़ा दिया है उसमें। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ आप जाकर पहले वॉइस का वीडियो देख लें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, ठीक है, वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ मेरे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉइस में हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद फिर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पढ़ेंगे। तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो आपने पढ़ा हुआ है, जो टेंस में पढ़ा हुआ है, उसका पहचान सेम है कि उसमें जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, तो इसमें भी रहा है, रही है, रहे होगा। इसका जानते ही हैं, दो पार्ट होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस तो सेम टेंस ही होता है ना, जैसे कि आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। एक्टिव वॉइस टेंस होता है। एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो वहाँ पे आपको वॉइस के हिसाब से जो वॉइस का रूल है वहाँ पे उसमें फॉलो करना होता है, ठीक है। देखिए, एक्टिव वॉइस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग ये पढ़े हुए हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर इज एम आर होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन यही चीज़ जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हम लोग जो ये ऑब्जेक्ट होता है ना, ये सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इज एम आर ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे लगेगा सेम। फिर इसके बाद में बीइंग का इस्तेमाल होता है ना, बीइंग का इस्तेमाल होता है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ना ये यहाँ पे आ जाता है। और ये बाई के साथ में आता है दोस्तों, यहाँ पे बाई नहीं है, पहले यहाँ पे बाई होगा, बाई फिर प्लस में सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। इस पर ध्यान दीजिएगा, मैं पीपीटी में इसको सुधार दूंगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, ही इज़ गिविंग मी ए गिफ्ट। आपने एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा हुआ है, वह मुझे एक उपहार दे रहा है, ही इज़ गिविंग मी ए गिफ्ट, है ना। तो सेम चीज़ है, लेकिन इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें भी देखिए जा रहा है, मतलब रहा है, रही इसमें भी है, और ये इसमें भी कंटिन्यूअस के बारे में बात कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है क्या है, सब्जेक्ट बन गया है। आई के हिसाब से यहाँ पे एम लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये देखिए बीइंग लग गया, ये आई एम बीइंग, ये देखिए लगा हुआ है ना। फिर इसके बाद गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन, ठीक है। फिर ये जो यहाँ पे एक गिफ्ट है, ये गिफ्ट लिख देंगे, बाकी का जो बचा हुआ होगा। फिर ये क्या है, सब्जेक्ट जो यहाँ पे बोल रहे हैं, ये सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है। ये ही है जो सब्जेक्ट ही है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है, ठीक है। आप इसमें देखिएगा तो दो इसमें ऑब्जेक्ट है, एक तो मी और एक गिफ्ट। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन कि जब वर्ब का प्रभाव जिस पे पड़े तो देखिए वह मुझे दे रहा है, तो क्या दे रहा है, तो गिफ्ट दे रहा है। दे रहा है, किसको दे रहा है, तो मुझे दे रहा है, तो दोनों पे प्रभाव पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे मी भी ऑब्जेक्ट है और गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ से मी से तो आई से बना दिया, है ना। अब गिफ्ट से कैसे बनेगा, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े हैं तो उसमें मैंने इस सेम चीज़ को बताया हुआ है, इसे यहाँ भी मैंने बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक गिफ्ट से बनाएंगे, तो एक गिफ्ट क्या होता है, सिंगुलर नंबर होता है। एक गिफ्ट के साथ में इज लगेगा, है ना। एक गिफ्ट के साथ में इज लगेगा, और फिर बीइंग तो लगेगा ही लगेगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पे जैसे एक गिफ्ट लिख दिया था तो यहाँ पे मी लिख देंगे, है ना। अगर दोस्तों वीडियो आपको स्पीड में लग रहा होगा तो प्लीज़ यूट्यूब के सेटिंग से आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं, या अगर स्लो लग रहा होगा तो उसको फास्ट कर सकते हैं, है ना। बाकी बाई हिम जो यहाँ पे भी है यहाँ भी होगा, है ना। तो सिंपल चीज़ है, आपको खाली स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, बाकी जो आप टेंस में पढ़े हुए हैं वैसे ही पढ़ना है, सेम चीज़,
दूसरा देखेंगे, दे आर लविंग अस ए लॉट, वे लोग हमें बहुत प्यार कर रहे हैं, है ना। बहुत लोग कहते हैं कि लव का क्या है कि कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं बन रहा है, बन सकता है दोस्तों, निर्भर करता है कि कंडीशन क्या है। जैसे नॉर्मली अगर बोलते हैं कि आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो वहाँ पे नहीं बन रहा है। लेकिन अगर कुछ समय के लिए कोई प्यार कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि वे लोग हमें प्यार कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि कोई किसी के घर पे आया हुआ है और उनका बहुत सेवा सत्कार हो रहा है, उनको मदद हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि हमें बहुत प्यार कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आईएनजी फॉर्म में हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली जो ट्रूथ होगा वहाँ पे नहीं लगा सकते, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए क्या है कि यहाँ पे वी, ये अस जो है, अस का जो सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, वी, है ना। तो वी का हम लोग, ये ऑब्जेक्ट है तो ये यहाँ पे बन जाएगा, पहले आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वी, ठीक है। वी के साथ में क्या लगता है, आर, आर के बाद बीइंग हो गया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो आईएनजी हो गया है, लविंग, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो लव्ड हो जाएगा, ये लॉट हो जाएगा। अब बाई देम तो यहाँ पे लगेगा क्योंकि दे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो बाई देम हो जाएगा। तो सेम है, हम उनके द्वारा प्यार किए जा रहे हैं, हमें यहाँ पे हमें होगा दोस्तों, हमें उनके द्वारा प्यार किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि इसका हिंदी में थोड़ा सा बदलाव हो जा रहा है, मुझे। अब जैसे ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या पढ़े हुए हैं भाई, वॉइस में हम लोग डिफिनेशन पढ़े हैं कि ऑब्जेक्ट पे प्रभाव होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के बारे में, तो यहाँ मुझे उसके द्वारा प्यार किया जा रहा है, तो यहाँ मुझे पे फोर्स किया जा रहा है, यहाँ पे गिफ्ट पे फोकस किया जा रहा है। तो आप लोग कहोगे कि जब इससे ही बन रहा है, इससे ही बन रहा है, तो आखिर इससे क्यों बनाते हैं, तो हम लोग को फोकस करना होता है कि फोकस कहाँ हो रहा है, गिफ्ट पे फोकस हो रहा है कि आई पे फोकस हो रहा है, मुझे पे फोकस हो रहा है। अगर गिफ्ट पे फोकस होगा तो गिफ्ट से बनाएंगे, और अगर मुझसे, क्योंकि गिफ्ट का अगर मान लो कि नॉर्मली चलो गिफ्ट है, ठीक है, लेकिन अगर मुझे दिया जा रहा है तो वहाँ पे क्या है कि आई से बनाएंगे। मतलब हम लोग देखेंगे कि कंसंट्रेशन जो मेन फोकस हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि जब मैंने आपको डेफिनेशन बताया हुआ हूँ तो उसमें बताया था कि ये वॉइस में हम आखिर वॉइस क्यों बनाते हैं, ठीक है। आप अगर नहीं देखे होगे तो जाके आप देख सकते हो, तो आपको पता वहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, हम लोग वी आर बीइंग लव्ड ए लॉट बाई देम, सेम चीज़ है, बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर इज ट्रीटिंग द पेशेंट, डॉक्टर जो है रोगी का उपचार कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा, किसका उपचार हो रहा है, रोगी का, तो यहाँ पे पेशेंट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। द पेशेंट, अब पेशेंट एक है तो यहाँ पे इज हो जाएगा ना, इज बीइंग तो लगेगा ट्रीटेड। आप कहोगे कि हाँ भाई डॉक्टर आप क्यों नहीं लिखे हो, तो आपको पिछला वीडियो में बताया था कि जो चीज़ आपको पता है कि ये वही लोग कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर को पता है कि डॉक्टर ही कर सकते हैं, आपको पता है कि पुलिस जो है वही गिरफ्तार कर सकती है आपको, चाहे सीबीआई ईडी जो भी हो। फिर आपको नॉर्मली पुलिस को माना जाता है, ये सीबीआई ईडी सब जो होते हैं वो ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होता है, तो इसलिए उनको हम लोग लिखेंगे, है ना, बाई सीबीआई बाई ईडी। लेकिन पुलिस का होगा तो वहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे। उसी तरह अगर डॉक्टर से ट्रीट होता है तो अगर आप लोग हम बोलेंगे कि रोगी का उपचार किया जा रहा है, तो भाई कौन करेगा, सिंपल चीज़ है, डॉक्टर ही करेगा, हम आप जाकर तो कर नहीं सकते। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग उपचार कर रहा है जिसको वो काम, उसका काम नहीं है वो, तो जैसे मान लो कि घर पे देखती हो कि कोई बूढ़ी औरत होती है, चाहे गांव में होती है, कि जो लोग ट्रीट करती है किसी न किसी चीज़ से, तो वहाँ पे हम लिख देंगे बाई डॉक्टर टाके ओल्ड वुमेन, ठीक है, भाई ए ओल्ड वुमेन, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन अगर बाय डॉक्टर जिसके द्वारा ये काम हो रहा है, जिसको आपको लगे कि जैसे कि बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, तो बच्चे देखिए यहाँ पर टीचर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बच्चे को एक भाई भी पढ़ा सकता है अपना, एक अगर बहुत बड़ा बच्चे, मतलब बहुत सारे स्कूल के बारे में बात किया जा रहा है, तो पढ़ाया जा रहा है, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वहाँ पे हम लिख देंगे चिल्ड्रन आर टॉट, है ना, बाय टीचर लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरे भैया पढ़ा रहे हैं, सपोज कीजिए कि आपका भैया पढ़ा रहे हैं, आपके पापा पढ़ा रहे हैं, या कोई और टीचर पढ़ा रहा है जो कि आपको स्पेशली पढ़ा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग टीचर बाय टीचर लगाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सही लग रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए माई सिस्टर इज प्लेइंग गेम, है ना, मेरी बहन प्लेइंग ए गेम हो जाएगा, माई सिस्टर इज प्लेइंग ए गेम, मेरी बहन गेम खेल रही है, ठीक है। अब इसका कैसे बनाएंगे, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, गेम हो जाएगा, तो यहाँ पर ए गेम, ठीक है, ए गेम इज बीइंग प्लेड बाय माई सिस्टर, यहाँ पे ए गेम से बन जाएगा ए गेम, यहाँ पे इज हो जाएगा, इज के हिसाब से यहाँ पे बीइंग हो जाएगा। बीइंग तो हालांकि लगना ही लगना है दोस्तों, ठीक है।
प्लेड बाई माई सिस्टर, मेरे बहन द्वारा गेम खेला जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो इस पे बहन पे फोकस हो रहा है। कौन भाई गेम खेल रहा है? तो मेरी बहन द्वारा खेला जा रहा है गेम। ऐसा देखते हो ना, अब वहाँ पे आप बहन को फोकस कर रहे हो कि मेरी बहन द्वारा खेला जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ है नहीं, बस आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ से इसमें फॉर्म में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, इज एम आर लग जाता है, इसमें भी इज एम आर है, लेकिन यहाँ पे बीइंग लग जाता है एक्स्ट्रा। ठीक है, एक बीइंग लग जाता है, उसके बाद यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, लेकिन यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। और फिर जो ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही का यहाँ पे हिम हो गया है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मी है वहाँ पे क्या हो गया? आई हो गया है। तो ये आपको चीज़ों को ध्यान रखना होगा, आपको आना चाहिए। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है कि सेम चीज़ें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इसमें भी होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो टेंस होता है वही इसमें भी एक्टिव वॉइस का टेंस होगा। उसका स्ट्रक्चर आप जानते हैं पहले ही, सब्जेक्ट, हैज़, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है, पता है आपको। ठीक है, पैसिव वॉइस में सेम चीज़ हो जाएगा। ये जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में, ये आपको ध्यान रखना, सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। ये जो ऑब्जेक्ट होता है क्या, सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, है ना। फिर हैज़, हैव इसके हिसाब से लगेगा, फिर बीन लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, बाई और सब्जेक्ट लग जाएगा। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे ही हैज़ टीचेज देम वेल, वह उन लोगों को अच्छे तरीके से सिखाई है। ठीक है, चाहे सिखाई है, पढ़ाई है, जो भी बोल दीजिए, पढ़ाई है। अब यहाँ पे देखिए देम हो गया, तो देम के यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? दे। तो देखिए यहाँ पे दे से बना हुआ है, दे के साथ हैव लगेगा, आपको पता है, टेंस पढ़े हुए होंगे तो। हैव के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वेल, यहाँ पे जो वेल है यहाँ पे वेल लिख देंगे, बाई हिम हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा। वे लोग उसके द्वारा अच्छे तरीके से सिखाए गए हैं, तो वहाँ पे वे लोग पे फोकस हो रहा है। ठीक है, सेम चीज़ है, बस आपको क्या है ना कि बस वो बदल के करना होता है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं, आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना हुआ होता है। और अगर हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि वे लोग, पहचान तो सेम ही है। देखिए यहाँ भी, इसमें भी है कि आप जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो मैं पहचान बताया हूँ, सेम इसका भी पहचान है। अगर आप टेंस नहीं पढ़े हो तो प्लीज़ पहले जाकर टेंस पढ़िए। अगर टेंस आपको नहीं आता होगा तो ये आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, पहले उसको जाके क्लियर कीजिए, फिर समझ गए। फिर द न्यूज़ हैज़ सरप्राइज हर, यह खबर उसको आश्चर्यचकित कर दिया है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सी हैज़ बीन सरप्राइज एट द न्यूज़, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सरप्राइज के दोस्तों साथ में एट फिक्स होता है ना। तो सरप्राइज एट समथिंग होता है, किसी चीज़ पे अगर आप सब सरप्राइज हो रहे हैं, आश्चर्यचकित होता है तो समथिंग होता है। सरप्राइज एट समथिंग, किसी चीज़ पे आश्चर्यचकित हो जा रहा तो सरप्राइज एट समथिंग हो जाता है। तो किस पे हो रहा है? न्यूज़ पे हो रहा है। तो सरप्राइज यहाँ पे एट लगेगा, बाई नहीं लगेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, सॉरी वर्ब होते हैं जिसके साथ में फिक्स होता है, वहाँ उसके साथ में वही आएंगे। सरप्राइज एट हो जाएगा, एट द न्यूज़, बाई द न्यूज़ नहीं। सी हैज़ बीन सरप्राइज एट द न्यूज़। सेम दे हैज़ नहीं होगा, दे हैव होगा ना। दे हैव नोन मी, वे लोग मुझे जान चुके हैं। ठीक है, वे लोग मुझे जान चुके हैं, दे हैव नोन मी। इसका कैसे बनेगा? आई एम नोन टू देम। देखिए नो के साथ में दोस्तों टू लगता है, मुझे वे लोग जानते हैं, चाहे मैं उनके द्वारा जाना जाता हूँ। ठीक है, आई एम नोन टू देम, वे लोग मुझे वे लोग जानते हैं, है ना। आई एम नोन टू देम, वे लोग मुझे जानते हैं, चाहे मुझे वे लोग जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे नो के साथ में टू आप हमेशा याद रखिएगा। ऐसे ही देता है आपको, एग्जाम में पूछता है कि इस तरह का, क्योंकि नॉर्मल रूल तो लोगों को पता ही होता है, तो इस तरह का सब्जेक्ट वर्ब दे देता है और उसमें बनाने के लिए आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में दे देता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि नो आएगा तो उसके साथ में नोन हो जाएगा, सरप्राइज आएगा तो उसमें ऐड हो जाएगा। माई ब्रदर हैज़ एनवायड मी, मेरा भाई मुझे परेशान किया है ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, अब देखिए ये सब तो समझ गए होंगे आपको, अगर आप बना रहे हैं समझ रहे हैं तो माई ब्रदर यहाँ पे इधर हो जाएगा और मी हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आई के साथ में हैव लगता है, हैव के बाद में बीन लगेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको समझ में आ ही रहा होगा। इसके बाद वर्ब का थर्ड होगा तो एनवायड हो जाएगा। अब एनवायड विथ समवन होता है, ये बात आप ध्यान रखना, एनवायड विथ
समवन हो जाएगा। आई हैव बीन एनवायर्ड विथ माई ब्रदर, तो एनवायर्ड विथ समवन हो जाएगा। एक और मैं एनवायर्ड से बताया हूँ, दिस साउंड हैज एनवायर्ड हर, यह आवाज़ उसको परेशान किया हुआ है। तो दिस साउंड एनवायर्ड हर, तो हर के यहाँ पे शी हो जाएगा। शी के साथ में हैज़ बीन एनवायर्ड एट दिस साउंड। अब एनवायर्ड के साथ में समथिंग अगर होता है तो एट लगेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एनवायर्ड विथ समवन, सॉरी यहाँ पे समवन समथिंग नहीं समवन होगा, एनवायर्ड विथ समवन, मैंने समवन के जगह पर कुछ भी, माई ब्रदर सिस्टर कुछ भी हो जाएगा, है ना, चाहे देम दे ये सब हो जाएगा। और एनवायर्ड एट समथिंग, जैसे साउंड हो गया, किसी का बात करने का तरीका से हो गया, किसी के हंसने का तरीका से हो गया, तो मान लो सी हैज़ बीन एनवायर्ड एट लाफिंग, है ना, तो ऐसे भी हो जाएगा कि वही लोग हंसने से उसको परेशान है, वो परेशान मतलब कि परेशान हो चुके, होता है ना किसी से, किसी चीज़ को कोई हंसता है तो उसको बुरा लगता है, तो ये भी इसमें हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। फायर हैज़ इनगल्फ द फॉरेस्ट, फायर हैज़ इनगल्फ द फॉरेस्ट, इनगल्फ द फॉरेस्ट, आग जंगल को निगल चुकी है, मतलब पूरा जल गया है आग। तो इनगल्फ का द फॉरेस्ट हैज बीन इनगल्फ इन फायर। अब देखिए इनगल्फ इन हो जाएगा, ये बात को आप ध्यान, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए द फॉरेस्ट यहाँ पर हो जाएगा, फॉरेस्ट के सबसे हैज बीन। अब इनगल्फ जानबूझ के मैं इस तरह का दोस्तों लिखा हूँ इस तरह का, ताकि आपको याद, बहुत सारा ये सब्जेक्ट नहीं, सॉरी वर्ब नहीं होता है, कुछ कुछ होते हैं, तो आप याद कर लो, देख लो अभी। बाकी आप तो सब बाई वाला तो समझ ही रहे हो कि कैसे कैसे बनेगा, इसलिए मैं बाई वाला यहाँ पे नहीं दिया हूँ, ताकि कुछ कुछ यहाँ पे आप समझ सके। इस तरह का मैं सब्जेक्ट आप वर्ब सॉरी आपको आगे भी देता रहूँगा, ताकि आपको याद हो जाए। तो इनगल्फ के साथ में क्या होता है, इन होता है कि जंगल आग में समा गया है, ऐसे भी बोल सकते हैं, जंगल को आग निगल गया है, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए आग जंगल को निगल गया है, अब यहाँ भी सेम ही चीज़ है, जंगल को आग निगल गया है, बस उसका कहने का तरीका चेंज हो गया है। दे डेकोरेटेड दिस होम विथ फ्लावर्स, वे लोग इस घर को फूलों से सजाए। देखिए सर दोस्तों, डेकोरेट के साथ में विथ लगता है ना, किसी चीज़ को आप डेकोरेट कर रहे हो तो किसी चीज़ के साथ करोगे ना, तो यहाँ पे डेकोरेट के साथ में विथ लगेगा। सॉरी यहाँ पे दे हैव हो जाएगा दोस्तों, दे हैव डेकोरेटेड दिस होम विथ फ्लावर्स, तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा, द होम से बन जाएगा, द होम, चाहे दिस होम से बनाइए, दिस होम हैज़ बीन डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स बाय देम हो जाएगा। अब यहाँ विथ फ्लावर्स तो यहाँ पे आ ही गया है, किसके द्वारा किया गया है, उनके द्वारा किया गया है, तो बाय देम कर देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे साल भर बाद भी देख रहे हो, तो उस समय भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हैं, मैं उस समय भी आपको जवाब दूंगा, या टेलीग्राम से आप पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आप पूछ सकते हो वहाँ से भी, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के बारे में आप जानते हैं कि सब्जेक्ट होता है, हैज़ होता है, हैव होता है, बीन होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, और ऑब्जेक्ट होता है, पता है आपको, ठीक है। अब इसको बनाते हैं तो वही इधर आ जाएगा, हैज़ जब तो सेम रहेगा, बीन हो जाएगा, अब बीन के बाद में बीइंग हो जाएगा, ठीक है, सेम ये वाला हो जाएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। पैसिव वॉइस में, सॉरी पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आता है वर्ब का, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए कि जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिएगा एग्जाम्पल में, आई हैव बिन टीचिंग हिम सिंस मॉर्निंग, मैं उसे सुबह से पढ़ा रहा हूँ। आपको पता है इस तरह का सेंटेंस इस तरह का बनता है, इस तरह से बनता है, आई हैव बिन टीचिंग हिम सिंस मॉर्निंग, है ना। अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट कौन है, हिम है, तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ पे आएगा तो ही हो जाएगा, है ना, ही हो जाएगा। ही के साथ में हैज़ बीन, बीइंग। अब देखिए हैज़ बीन तो यहाँ से पहले ही लिखा हुआ है, और बीइंग भी लिखा हुआ है, तो बीइंग लिख दिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है ना। बाई मी, अब ये जो आई है यहाँ पे बाई मी हो जाएगा। अब ये सिंस मॉर्निंग लिख देंगे, ठीक है, उसे मेरे द्वारा सुबह से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बस कहने का तरीका चेंज हो जाता है। अगर आपको थोड़ा सा ये और तरीका से लग रहा होगा तो कैसे होता है वह पैसिव वॉइस कैसे बनता है, क्या बनता है, मैंने आपको पहले वीडियो में बनाया है, उसको अगर आप दिमाग में रखोगे तो आपको सब सही लगेगा, ठीक है। दे हैव बीन गिविंग आर्म्स सिंस
2002 2002 से दे हैव बीन गिविंग आर्म्स सिंस 2002। वे लोग 2002 से भिक्षा देते रहे हैं। ठीक है, अब दे रहे 2002 से भिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आम से बनेगा। आम क्या है, भिक्षा बोलते हैं इसको। आर्म्स हैव बीन गिवन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक छूट गया है, बीइंग। आर्म हैव बीन बीइंग गिवन बाय देम सिंस 2002। उनके द्वारा 2002 से भिक्षा दिए जा रहे हैं। अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में बनाया जाएगा तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। अब क्या दिया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट आपको देखना है। ऑब्जेक्ट पहले लिख देंगे, फिर उसके हिसाब से आप यहाँ पे वर्ब का फॉर्म लगाएंगे, फिर गिवन। इसके बाद में आपको सेम चीज़ होता है। अगर हिंदी से इंग्लिश में बनाना है तो आपको देखना है, पहले यहाँ पे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो आपको इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है ना। ऑब्जेक्ट से बनाओगे, फिर उसके हिसाब से हैव लगाओगे, बीन लगाओगे, बीइंग लगाओगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे, फिर बाई, और जो सब्जेक्ट होगा बाई में लिख दोगे। डॉक्टर्स हैव बीन ट्रीटिंग हिम फॉर 5 ईयर्स। डॉक्टर 5 सालों से उसका उपचार करते आ रहे हैं। तो ये कैसे बन जाएगा, तो ही हो जाएगा। ही हैज़ बीन बीइंग, यहाँ भी बीइंग होगा, नहीं लिखा हुआ है। ही हैज़ बीन बीइंग ट्रीटेड फॉर 5 ईयर्स। यहाँ भी डॉक्टर नहीं लिखा हुआ है, क्यों, आपको पता है, मैं कारण बता चुका हूँ। ठीक है, अब 5 सालों से उसका उपचार किया जा रहा है, तो आपको देखना है कि किसका उपचार हो रहा है, तो उसका हो रहा है। तो यहाँ पे यस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, अगर आप हिंदी से इंग्लिश में बना रहे हैं तो, है ना। ठीक है, और देखिए, माई ब्रदर्स हैव बीन गिविंग मी मनी सिंस 2009। मेरे भाई 2009 से ही मुझे पैसे देते रहे हैं। कैसे बन जाएगा, कौन दे रहा है, किसको दिया जा रहा है, मुझे। तो मुझे यहाँ पे आई हो जाएगा। आई के साथ में हैव बीन बीइंग गिवन मनी बाय माय ब्रदर्स सिंस 2009। मुझे 2009 से ही मेरे भाइयों द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको तो कहीं भी समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे ज़रूर पूछिएगा। आगे हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस के चारों फॉर्म पढ़ेंगे, चारों, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उससे दोस्तों पहले आपसे अनुरोध है कि उसको पढ़ने से पहले प्लीज़ आप पास्ट टेंस के जो टेंस होता है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो आपको आएगा तभी आएगा। उसी के देखो, टेंस अगर आपको अच्छा से आ गया तो आप वॉइस भी सीख सकते हो अच्छे से, और आप नरेशन भी सीख सकते हो अच्छे से, क्योंकि उसी के बेस पे दोनों होते हैं। तो अगर वो नहीं आएगा तो आपको ये भी नहीं आएगा, है ना। और वीडियो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर अनलाइक कीजिएगा तो ज़रूर बताइएगा कि आपने अनलाइक क्यों किया है, मैं उसको ठीक करने का कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।